देखो भैया, ये जो पावन महीना है ये अपने आप में बड़ा ही पावन है। ये 3 साल में एक बार आता है और इस महीने के बारे में आप सब जानते होंगे कि ये महीना भगवान ने क्यों बनाया। क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीने में ही नहीं मरूं महाराज, किसी से 12 महीने में ही किसी से नहीं मरूं महाराज। तो भगवान ने जब हिरण्यकश्यपु का अंत करने लगे और कहा कि मैंने वरदान मांगा है कि मैं 12 महीने में ही किसी से नहीं मरूं, तो भगवान ने ये 13वां महीना बनाया। और 13वां महीना बना करके भगवान ने कहा कि तेरे बाप ने तेरे मरने के लिए 13वां महीना बना दिया है। बोले महीने तो 12 ही होते हैं, 13 तो होता ही नहीं है हमारा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। तो भगवान ने कहा 13वां महीना बना दिया। और फिर बाद में जब महाराज हिरण्यकश्यप का अंत किया भगवान ने, और सब देवताओं ने पूछा कि साहब इस 13वें महीने की क्या महिमा रहेगी, तो भगवान ने कहा इस 13वें महीने में सज्जनों को सुख की प्राप्ति होगी और दुष्टों को दुख की। जो सज्जन व्यक्ति है वो धर्म के माध्यम से इस महीने में अपने जीवन को आनंदित करेंगे, अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। और जो असज्जन पुरुष है वो महाराज उन सज्जनों के जो भी पाप हैं वो महाराज अपने सर पर धारण करेंगे। और जो इस महीने में कोई शुभ कार्य करेगा उसको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसलिए इसका नाम है अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। कि अगर आप उल्टा सीधा काम करोगे तो भी अधिक से अधिक मिलेगा। क्या? उस पाप का पाप फल, यानी पाप करोगे तो भी अधिक मिलेगा और पुण्य करोगे तो भी अधिक मिलेगा। और पति पत्नी झगड़ा करोगे तो भी अधिक मिलेगा। ध्यान रखना मेरे भाई। हाँ, ये अधिक मास है। इसमें आप चाहते हो कि अच्छा अधिक होता रहे हमारे जीवन में। 3 वर्ष बाद में आता है, तो 3 वर्ष जो आगे हमारे आने वाले हैं उनमें बढ़िया से बढ़िया हो, अच्छा से अच्छा हो। तो उसके लिए इस अधिक मास के पावन महीने में अच्छा से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया कार्य महाराज, भगवान का नाम जप, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग। और यही कारण है कि देखो इस अधिक मास में कितनी कथाएं हो रही हैं महाराज, कितनी कथाएं हो रही हैं। अंदर जो भागवत हम लोग इस अधिक मास में श्रवण करने के लिए जा रहे हैं सजनों, ये भागवत साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। तेनयं वांग्मयी मूर्ति, साक्षात भगवान की वांग्मय मूर्ति है ये श्रीमद् भागवत महापुराण, साक्षात भगवान की वांग्मय। सजनों, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, साधारण पुस्तक नहीं है, ये कोई साधारण कहानी किस्से नहीं है। कहते हैं, आगे प्रसंग आएगा महात्म्य के 6ठे अध्याय में, कि भगवान ने स्वयं, जिस समय आगे प्रसंग आएगा मैं थोड़ा अभी बता दूं, कि जब सनकादिगणों ने कथा सुनाई तो महाराज इस कथा से प्रभावित होकर के, प्रसन्न होकर के भगवान साक्षात प्रकट हो गए। और भगवान ने प्रकट होकर के कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो आगे वहां वरदान मांगा कि जहां भी कथा हो हे प्रभु, जहां श्रद्धा भक्ति भाव से श्रोता और वक्ता इस कथा का रसपान कर रहे हो, वहां आप इसी रूप में आकर के सबको कृपा प्रदान करते रहना, सबके ऊपर कृपा बरसाते रहना। तो भगवान ने वचन दिया, आगे प्रसंग आएगा बताऊंगा आप। तो भागवत तो साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। जिस भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, ये भगवान का वांग्मय स्वरूप। और महाराज 10वां स्कंद भगवान का हृदय है। और 10वां स्कंद में जो रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय हैं, 29, 30, 31, 32, 33, ये भगवान के 5 प्राणों की कथा है। लेकिन इससे पहले 6 अध्यायों में भागवत का सुंदर महाराज यहाँ पर महात्म्य में वर्णन किया गया है। अच्छा, ये जो महात्म्य में वर्णन किया है ना, ये पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म्य है। ये जो 6 अध्यायों में देखो, भागवत की महिमा हर पुराण ने गाई है। इसलिए भागवत को पंचम वेद कहते हैं। हम लोग आरती गाते हैं ना, ये पंचम वेद निराला। पंचम वेद क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो ये वेदों का सार है, और सजनों वेदों के सार के साथ साथ में इस भागवत भगवान का जो महात्म्य पद्म पुराण के अंदर, स्कंद पुराण के अंदर, सब में इसका महात्म्य महाराज वर्णन किया गया। पर सबसे ज्यादा जो महात्म्य गाया जाता है वो ये पद्म पुराण वाला ही गाया जाता है। आपने जितनी भी कथाएं सुनी हो, स्कंद पुराण का महात्म्य, अग्नि पुराण का महात्म्य, इसकी चर्चा कम होती है।
लेकिन इस पद्म पुराण के महात्म्य की चर्चा ज्यादा होती है, जिसमें 6 अध्याय हैं, जिसमें भक्ति के पुत्रों की भी कथा आती है, जिसमें धुंधकारी के कल्याण की कथा आती है, जिसमें महाराज नारद जी का कष्ट भी जिसमें दूर कैसे हुआ ये बताया जाता है। परीक्षित और सुखदेव जी का भी वर्णन किया गया है। तो इस महात्म्य की चर्चा क्यों? बोले देखो, भागवत के इस महात्म्य में अन्य पुराणों में थोड़ी थोड़ी चर्चा आई है, लेकिन इसमें जो भी प्रमुख कथाएं हुई हैं कलयुग के बाद, सतयुग त्रेता द्वापर जाने के बाद में जो कलयुग प्रारंभ हुआ, कलयुग के प्रारंभ होने के बाद जो प्रमुख कथाएं हुई हैं ना, उन प्रमुख कथाओं का सारा चर्चा है, सारा जो अमृत रस है, ये सारा का सारा सजनों इस महात्म्य के अंदर वर्णन किया गया है। कलयुग के जाने के बाद में मुख्यतः 3 कथाएं प्रमुख महाराज हुई हैं। 3 कथाएं कौन कौन सी हुई हैं? 3 कथाओं में जो पहली कथा हुई है कलयुग के 30 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद में, जब कलयुग के 30 वर्ष बीत गए, 30 वर्ष से कुछ समय ज्यादा बीता था, तो भाद्रपद मास की शुक्ल नवमी के दिन सजनों सुखदेव जी ने सबसे पहले राजा परीक्षित को कथा सुनाई। कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के बाद में भाद्रपद की शुक्ल नवमी के दिन सुखदेव जी महाराज ने शुक्रताल में, आप सब जानते हैं ना, शुक्रताल में ये कथा सुनाई। ये चर्चा इस भागवत के महात्म्य में ही दी गई है। महात्म्य के 6ठे अध्याय के 94वें श्लोक के अंदर इस बात की चर्चा की गई है। यहाँ क्या वर्णन किया गया कि कृष्ण निर्गमा 30 द्वर्षादि गते कलो नवमी तो नवस्ये च कथारंभम सुखो करोत्। सबसे बड़ा प्यारा सुंदर प्रसंग सुखदेव जी और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त परीक्षित का है। पहली जो कथा इस कलयुग के अंदर जो प्रारंभ हुई, वो हम लोग कहते हैं ना, सुखदेव जी और परीक्षित को सुनाई गई। सुखदेव जी ने सुनाई, परीक्षित ने सुनी, तो वो कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के बाद में हुई। दूसरी कथा कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने, जब कलयुग 230 वर्ष बीत गया, 30 वर्ष तो ये, इन 30 वर्षों के बाद 200 वर्ष और बीते, यानी 230 वर्ष। जब 230 वर्ष बीते महाराज, तब धुंधकारी और गोकर्ण जी का प्रश्न हुआ। गोकर्ण जी ने जो धुंधकारी को कथा सुनाई, तो महात्म्य के 6ठे अध्याय के इस 95वें श्लोक में कहते हैं, परीक्षा श्रवणान्ते चल कलो वर्ष शतद्वये शुद्धे शुचो नवम्यां च धेनुजा कथयत् कथाम् तरमादपि कलो प्राप्ते 30 वर्ष गते सति कुचुरुर्जेसिते पक्षे नवम्यां ब्राह्मण सुतः। आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई। आषाढ़ में धुंधकारी को सुनाई, और आषाढ़ के बाद में अगला महीना आया सावन का, तो सावन में पूरे गांव वालों को पुनः सुनाई महाराज। आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी, तो अब आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी यानी नवमी से जब महाराज वो कथा प्रारंभ हुई, तो आषाढ़ मास तो निकल ही गया। और वो जब आप सब सुनते हो कि विमान लेकर के आए, तो गोकर्ण जी ने पूछ लिया, भाई कथा सुनने वाले इतने थे, विमान एक ही क्यों लेकर के आए? उन्होंने कहा कि इसलिए विमान एक आया कि यहाँ सुनने वाले तो बहुत थे, लेकिन मनन करने वाला एक ही था। क्यों? धुंधकारी दुखी था, प्रेत बना हुआ था, तो उसने ही उस कथा का मनन किया, इसलिए विमान एक आया। अगर आप चाहते हो कि पुनः महाराज कथा प्रारंभ हो, तो श्रावण मास में, आषाढ़ मास में धुंधकारी को सुनाई, और श्रावण मास में जो अगला महीना आया उसमें गोकर्ण जी ने पूरे गांव वालों को पुनः कथा सुनाई। पर ये तो आसपास की एक ही समय की घटना है, इसलिए इसको एक ही उसमें गिनी जाती है। तो गोकर्ण जी ने जो धुंधकारी को सुनाई, वो कलयुग के 230 वर्ष बीत जाने के बाद में सुनाई। अब तीसरा प्रसंग आता है इस पद्म पुराण के महात्म्य में, किसका?
नारद जी का, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य और सनकादि गणों का। सनकादि गणों ने जो कथा महाराज भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य और नारद जी को सुनाई, वो सजनों कलयुग के अब इन 230 से और 30 वर्ष बीत जाने के बाद, यानी 260 वर्ष, कलयुग के 260 वर्ष बीत जाने पर यहाँ पर वर्णन किया गया है, कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन सनकादि गणों ने कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन कथा प्रारंभ करके सनकादि गणों ने भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को हरिद्वार के और महाराज आनंद घाट के ऊपर कथा सुनाई। तो ये 3 प्रसंग हैं जो एक साथ अगर किसी पुराण में गाए गए हैं तो उसका नाम है पद्म पुराण। इसीलिए भागवत के 12 स्कंदों से पहले 6 अध्यायों में भागवत का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत गाया जाता है और हम सब गाते हैं पद्म पुराण के अंतर्गत। आगे 4 अध्यायों का एक महात्म्य और दिया है भागवत। एक 4 अध्यायों का महात्म्य और है। भागवत के जब 12 स्कंद पूरे हो जाते हैं तो भागवत में 2 महात्म्य हैं। एक महात्म्य और है जो 4 अध्यायों में है महात्म्य। उसमें किस प्रकार महाराज उद्धव जी और आते हैं, भगवान की जो रानी पटरानियां हैं, यमुना महारानी है, वो महाराज किस प्रकार आनंद में कैसे रहती हैं। तो उसमें बताया कि कैसे भागवत भगवान की जो ये कथा है, चर्चा है, इसको हम लोग गाते रहते हैं। उद्धव जी महाराज सब ने आकर के बताया, तो उसके गाने के कारण महाराज जीवन में प्रशंसा रहती है, प्रसन्नता रहती है। यानी उस महात्म्य के अंदर ये बताया गया कि इस भागवत को अगर कोई व्यक्ति हृदय से श्रवण कर ले, एक तो सुना और सुन करके निकाल दिया वो बात नहीं है, उस भाव को अगर हृदय में उतार ले और सच्चा भाव मान करके उस बात का अनुसरण करे, तो मेरे भाई प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में व्यक्ति मुस्कुराएगा। कथा सुनने में और कथा को जीवन में उतारने में, दोनों में अंतर होता है। सुनते तो बहुत लोग हैं पर उतार बहुत कम लोग पाते हैं मेरे भाई, बहुत कम लोग उतार पाते हैं। सब उतार नहीं पाते जीवन में, मन को समझा नहीं पाते। मन को समझाना ही तो महाराज मन की व्यथा मिटाना है, और मन को समझाना ही मुश्किल है। हम कितनी बार कथाएं सुन चुके हैं, खूब नाच लिए, खूब गा लिए, खूब महाराज। आजकल तो पता नहीं वो जब माताएं नाचते हो ऐसे और करती, पता नहीं क्या वो आज चल गई है वो, जबकि ओ ये अपने यहाँ की परंपरा नहीं है। ये ओ करते वो लोग हैं जो ये आज के बच्चे छोकरा छोकरी लोग नहीं होते आज करके हैं, वो अपने ओ का मतलब ही नहीं है, कोई वो तुक ही नहीं है, हल्ला गुल्ला का, कोई नारायण नहीं, कोई श्याम नहीं। बुरा मत मानना, पर एक परंपरा चल गई है ऐसी कि चिल्लाना। जैसे कई होता है ना जो नाच कूद वाले जो शो होते हैं, उसमें लाइट चली जाए तो कैसे चिल्लाते हैं लोग। ये तो अपने यहाँ की सभ्यता नहीं है। तो उसी प्रकार का चिल्लाना आज लोग, मैं कई बार देखता हूँ लोग ऐसा कथाओं में भी करते हैं, चिल्लाने का काम, पर वो नहीं करना चाहिए। वो आपको करना है कोई भगवान का नाम, कोई भगवान का महाराज कोई जयकार करिए जोर से, समझ में आएगा। पर जोश में हो वही होता है, जयकार तो होता नहीं है जोश में आकर के।